हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ शॉर्ट स्टोरी दैट इज ओलिवर आस्क्स फॉर मोर। ये जो शॉर्ट स्टोरी है चार्ल्स डिकन की एक नॉवेल है जिसका नाम है ओलिवर ट्विस्ट। उसी नॉवेल का कुछ एक्सट्रैक्ट यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट नॉवेल देखने को नहीं मिलेगा, उसी का कुछ पार्ट है, कुछ एक्सट्रैक्ट है जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो उसी को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को हम। अमंग अदर बिल्डिंग्स इन अ टाउन इन इंग्लैंड देयर वॉज अ हाउस फॉर पुअर पीपल हु हैड नो मनी एंड नो वेयर टू लिव। दिस वॉज कॉल्ड द वर्क हाउस। ये कहना चाहते हैं कि इंग्लैंड के टाउन में बहुत सारी बिल्डिंग्स के बीच में देयर वॉज अ हाउस, एक घर था, फॉर पुअर पीपल हु हैड नो मनी एंड नो वेयर टू लिव, गरीब लोगों के लिए जिनके पास ना तो कोई पैसे थे और ना ही कोई जगह थी रहने के लिए। दिस वॉज कॉल्ड द वर्क हाउस, और इस जगह को वर्क हाउस कहा जाता था। ओलिवर ट्विस्ट वॉज बॉर्न इन अ वर्क हाउस। ओलिवर ट्विस्ट एक वर्क हाउस में पैदा हुए थे। हिज मदर अ यंग वुमन ले इल इन बेड। ओलिवर ट्विस्ट की जो मदर थी वो एक नौजवान औरत थी और वो बेड में बीमार लेटी हुई थी। अ डॉक्टर एंड एन ओल्ड वुमन स्टूड बाय हर साइड। तो एक डॉक्टर और एक ओल्ड वुमन उसकी मदर के पास में खड़े हुए थे। शी लिफ्टेड हर हेड फ्रॉम द पिलो। उसकी मदर ने अपना सर पिलो से उठाया और उसने क्या कहा, लेट्स सी द चाइल्ड एंड टाई, शी सेड। तो उसकी मदर ने कहा कि मुझे बच्चे को देखने दो और फिर मर जाने दो। ओह यू मस्ट नॉट टॉक अबाउट डाइंग येट, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा तुम्हें इस तरह से मरने की बातें नहीं करना चाहिए। नो डियर, सेड द ओल्ड वुमन, यू आर टू यंग टू डाई। और ओल्ड वुमन ने कहा कि नहीं डियर, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यू आर टू यंग टू डाई, आप बहुत ही यंग हैं, आप इतना यंग हैं कि अभी नहीं मर सकती हैं। द यंग वुमन शुक हर हेड एंड हेल्ड आउट हर हैंड टुवर्ड द चाइल्ड। तो उस यंग औरत ने अपना सर हिलाया और फिर अपना हाथ बच्चे की तरफ बढ़ाया। द डॉक्टर पुट द चाइल्ड इन हर आर्म्स। तो डॉक्टर ने बच्चे को उसकी बाहों में रख दिया। शी प्रेस्ड हर कोल्ड वाइड लिप्स टू इट्स फेस एंड देन फेल बैक। तो उसने अपने कोल्ड वाइड लिप्स को बच्चे के चेहरे पे रखा, यानी कि बच्चे को किस किया, फिर वो पीछे गिर गई। यहाँ पे जो यूज़ किया गया इट्स, तो इट्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं नॉन लिविंग के लिए, लेकिन जब कोई स्मॉल किड होता है तो उसके लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है, इसी वजह से यहाँ पे इट का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है शी इज़ डेड, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा कि वो मर चुकी है। यस पुअर डियर, सेड ओल्ड वुमन। तो ओल्ड वुमन ने कहा कि यस वो मर चुकी है। एज शी टुक द चाइल्ड अवे फ्रॉम इट्स डेड मदर, पुअर डियर। तो जब उसने उस बच्चे को उसकी मदर, डेड मदर से बाहर किया तो उसने कहा बेचारा बच्चा। शी वॉज अ गुड लुकिंग गर्ल, सेड द डॉक्टर एज ही पुट ऑन हिज हैट्स एंड ग्लव्स। तो जब वो डॉक्टर अपना हैट और ग्लव्स को पहन रहा था तो उसने कहा कि शी वॉज अ गुड लुकिंग गर्ल, यानी कि ये अच्छी लड़की थी। वेयर डिड शी कम फ्रॉम, ये कहाँ से आई थी। शी वॉज ब्रॉट हियर लास्ट नाइट, सेड द ओल्ड वुमन। तो ओल्ड वुमन ने कहा कि इसको लास्ट नाइट यहाँ पे लाया गया था। शी वॉज लाइंग इन द स्ट्रीट, वह गली में लेटी हुई थी या पड़ी हुई थी। शी हैड वॉक्ड अ लॉन्ग वे एंड हर शूज हैड होल्स इन देम। उसने बहुत ही लंबा रास्ता तय किया था जिसकी वजह से उसके शूज़ में होल्स आ गए थे। नोबडी नोज वेयर शी केम फ्रॉम, किसी को नहीं पता है कि वो कहाँ से आई थी और वेयर शी वॉज गोइंग टू, या वो कहाँ को जा रही थी। द डॉक्टर रेज द डेड वुमन्स लेफ्ट हैंड। तो फिर डॉक्टर ने क्या किया, वो जो डेड वुमन थी उसके लेफ्ट हैंड को पकड़ा और फिर उठाया। द यूजुअल स्टोरी ही सेड, डॉक्टर ने कहा कि सामान्य स्टोरी है जैसा कि उसने सोचा था। आई सी दैट शी हैज़ नो रिंग्स ऑन हर फिंगर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इसके फिंगर पे कोई भी रिंग्स नहीं है। शी वॉजेंट मैरिड, गुड नाइट। और वो गुड नाइट कह के चला जाता है और बोलता है कि ये इस लड़की की शादी नहीं हुई थी। ही वेंट होम टू हिज डिनर, फिर वो डिनर पे चला जाता है। द ओल्ड वुमन सैट डाउन ऑन अ चेयर इन फ्रंट ऑफ द फायर एंड बिगेन टू ड्रेस द बेबी। तो जो ओल्ड वुमन होती है, बूढ़ी औरत होती है, वो चेयर पे बैठ जाती है फायर के सामने और फिर वो बच्चे को कपड़े पहनाती है जो बेबी होता है। शी ड्रेस्ड हिम इन अ वेरी ओल्ड क्लॉथ्स यूज्ड फॉर बेबीज हु वर बोर्न इन अ वर्क हाउस। वो उसको कपड़े पहनाती, बहुत ही पुराने कपड़े जो कि बच्चों के द्वारा यूज़ किए जाते हैं जो वहाँ पर वर्क हाउस में पैदा होते हैं। द चाइल्ड वॉज एन ऑर्फन, बच्चा चूंकि एक अनाथ था।
born into a world which had no love or pity for him। और वो एक ऐसे संसार में पैदा हुआ था जहाँ पे ना तो उसके लिए कोई प्यार था और ना ही कोई दया थी। No one was able to discover who the baby's father was। और किसी को नहीं पता था, डिस्कवर यानी कि पता होना, किसी को नहीं पता था कि उस बच्चे का फादर कौन है, उसका बाप कौन है, और वॉट हिज मदर्स नेम वॉज, या इसकी मम्मी का क्या नाम है। मिस्टर बम्बल एन इम्पॉर्टेंट ऑफिसर इन द टाउन इन्वेंटेड अ नेम फॉर द बेबी। मिस्टर बम्बल जो कि एक इम्पॉर्टेंट ऑफिसर थे टाउन में, तो उन्होंने इन्वेंट किया बच्चे के लिए नाम, यानी कि बच्चे के लिए एक नाम रखा। उन्होंने नाम क्या रखा? ही चोज द नेम ओलिवर ट्विस्ट। तो उन्होंने उस बच्चे का नाम रखा ओलिवर ट्विस्ट। We name the new babies here in order from A to Z, he explained when people ask। तो जब लोगों ने उसका नाम पूछा कि आप किस तरीके से रखते हैं, तो उन्होंने बताया कि जो भी बच्चे यहाँ पर पैदा होते हैं उनको हम एक ऑर्डर में रखते हैं, और ऑर्डर ये होता है कि ए से जेड तक के उनका नाम रखा जाता है जो भी यहाँ पे पैदा होता है। आई नेम द लास्ट वन सोबल। तो इससे पहले जो भी बच्चा पैदा हुआ था उसका नाम हमने रखा था सोबल। दिस वन इज ट्विस्ट। और ये जो यहाँ पे पैदा हुआ इसका नाम है ट्विस्ट। द नेक्स्ट वन विल बी अनविन। और जो अगला पैदा होगा बच्चा उसका नाम रखेंगे अनविन। एट द एज ऑफ 9 ओलिवर वॉज अ पेल थिन चाइल्ड। 9 साल की एज में ओलिवर एक बहुत ही दुबला पतला, ये पेल की मीनिंग होती है बीमारी से पीला पड़ जाना या कमजोरी से, और थिन माने पतला, तो बहुत ही दुबला पतला बच्चा था। ही एंड द अदर वर्क हाउस बॉयज नेवर हैड इनफ वार्म क्लॉथ्स और फूड। ओलिवर ट्विस्ट ही यूज़ किया गया ओलिवर ट्विस्ट के लिए, तो ओलिवर ट्विस्ट और बाकी जो दूसरे वर्क हाउस के बच्चे थे, न तो पर्याप्त उनके पास खाना कभी उनको दिया जाता था और ना ही उनको गर्म कपड़े दिए जाते थे। दे वर गिवन ओनली 3 मील्स ऑफ थिन सूप एवरी डे। केवल उनको 3 टाइम सूप दिया जाता था और बहुत ही कम सूप दिया जाता था। ऑन संडेज दे हैड अ स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड। और संडे के दिन उनको एक स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड देते थे, यानी कि रोटी का छोटा सा टुकड़ा मिलता था। देवर फेड इन अ बिग हॉल। एक बड़े से हॉल में उनको खिलाते थे बैठा करके। अ लार्ज पॉट स्टूड एट वन एंड ऑफ द रूम। एक पॉट यानी कि बर्तन, एक बहुत बड़ा बर्तन होता था जो कि उस रूम के एंड में रखते थे। एंड द सूप वॉज सर्व्ड बाय द मास्टर। अब वहाँ पे एक मास्टर होता था, वही सूप को सर्व करता था सारे बच्चों को। ईच बॉय हैड वन स्मॉल बाउल ऑफ सूप एंड नो मोर। हर एक बच्चों को एक स्मॉल बाउल, एक छोटा सा बाउल होता था, उसी में सूप दिया जाता था। उसके बाद में दोबारा उसको सूप नहीं मिलता था। एंड नो मोर। द बाउल्स नेवर नीडेड वॉशिंग। और वो जो बाउल्स होते थे कभी उनको वॉश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। क्यों? बिकॉज द बॉयज़ क्लीन देम विद देयर स्पून्स अंटिल दे शोन। क्योंकि बच्चे अपने स्पून से उनको इतना साफ़ कर देते थे कि वो चमकने लगते थे। क्योंकि उनको भूख उनकी ख़त्म नहीं होती थी, तो चाट चाट करके एकदम साफ़ कर देते थे कि चमकने लगते थे। वन डे ओलिवर एंड हिज फ्रेंड्स डिसाइडेड दैट वन बॉय वुड वॉक अप टू द मास्टर। तो एक दिन क्या हुआ, ओलिवर और दूसरे दोस्तों ने मिलकर के डिसाइड किया कि एक जो बच्चा होगा वो मास्टर के पास जाएगा आफ्टर सपर, सपर के बाद में, एंड आस्क फॉर मोर सूप। और वो और ज़्यादा सूप मांगेगा कि मुझे और सूप दे दो, इसमें पेट नहीं भरा है। ओलिवर वॉज चोजन। लेकिन इस काम के लिए ओलिवर को चूज़ किया गया कि ओलिवर ही जाकर बोलेगा कि मुझे और सूप दे दो। इन द इवनिंग द बॉयज सैट एट द टेबल। शाम के समय की हो गए, सारे बॉयज जो है टेबल के पास जाकर के बैठ गए। द मास्टर स्टूड बाय द पॉट। और जो मास्टर था वो पॉट यानी कि उस बर्तन के पास में खड़ा हुआ। एंड द सूप वॉज सर्व्ड। और सूप जो है उसको सर्व किया गया। इट डिसअपियर्ड क्विकली। तो चूंकि सूप बहुत ही कम था, जल्दी से गायब हो गया। द बॉयज विस्पर्ड एंड मेड साइंस टू ओलिवर। तो बॉय ने विस्पर किया यानी कि धीरे से बोला और फिर जो है उनको इशारा किया ओलिवर को। ही स्टूड अप फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू द मास्टर। तो वो क्या हुआ, टेबल से खड़ा हुआ और फिर वो मास्टर के पास गया। विद हिज बाउल एंड स्पून इज हैंड। उसके पास उसका बाउल था और स्पून उसके हैंड्स में थे और वो मास्टर के पास गया। प्लीज़ सर, ही सेड, आई वॉन्ट सम मोर। तो ओलिवर ने कहा, प्लीज़ सर, मुझे और चाहिए, मुझे थोड़ा और सूप दे दो। द मास्टर वॉज अ फैट हेल्दी मैन। जो मास्टर था बहुत ही मोटा और बहुत ही हेल्दी मैन था। बट ही वेंट वेरी पेल। लेकिन वो पीला पड़ गया जब ओलिवर ने कहा मुझे और सूप चाहिए। लुक्ड विद सरप्राइज एट द स्मॉल बॉय। तो उसने बच्चे की तरफ बहुत ही सरप्राइज से देखा। व्हाट डिड यू से? सेड द मास्टर एट लास्ट इन अ क्वाइट वॉइस। उसने कहा कि तुमने क्या बोला? प्लीज सर, आई रिपीटेड ओलिवर। तो ओलिवर ने रिपीट किया, सर आई वॉन्ट सम मोर, मुझे और सूप दे दो।
द मास्टर हिट ओलिवर विद हिज स्पून, तो मास्टर ने ओलिवर को अपने स्पून से हिट किया। देन सीज्ड हिम, फिर उसको सीज कर दिया। एंड क्राइड फॉर हेल्प, और फिर उसने चिल्लाया कि मेरी मदद करो। मिस्टर बम्बल रश्ड इनटू द रूम, फिर दौड़ते हुए मिस्टर बम्बल जल्दी से उस रूम में आए। एंड द मास्टर टोल्ड हिम व्हाट ओलिवर हैड सेड, और फिर मास्टर ने बम्बल को बताया कि उस बच्चे ने उसके साथ क्या किया था। ही आस्क्ड फॉर मोर, कहता है कि ये बच्चा और मांग रहा है। मिस्टर बम्बल क्राइड, मिस्टर बम्बल ने कहा अच्छा कि ये और मांग रहा है। आई कैन नॉट बिलीव इट, वन डे दे विल हैंग द बॉय, कहता है कि मैं तो विश्वास नहीं कर सकता हूँ, एक दिन बच्चे को वो लोग क्या करेंगे, हैंग कर देंगे, फांसी दे देंगे। He took Oliver away and shut him in a dark room, तो फिर क्या किया उन लोगों ने, उस बच्चे को बाहर लेकर गए और फिर एक डार्क रूम में क्या किया, उसको बंद कर दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग अ नोटिस अपीयर्ड ऑन द वर्क हाउस गेट, और फिर अगली मॉर्निंग में क्या हुआ कि जो है एक नोटिस लगा दी गई वर्क हाउस के गेट पे। 5 pounds वर ऑफर्ड टू एनीबडी हु वुड टेक ओलिवर ट्विस्ट, और बोला गया कि जो भी व्यक्ति ओलिवर ट्विस्ट को यहाँ से लेकर के जाएगा उसको 5 pounds अवार्ड दिया जाएगा, इनाम के रूप में दिया जाएगा। ओलिवर वॉज अ प्रिजनर इन दैट कोल्ड डार्क रूम फॉर अ होल वीक, तो पूरा एक वीक तक के ओलिवर उसी कोल्ड डार्क रूम में प्रिजनर था। एवरी मॉर्निंग ही वॉज टेकन आउटसाइड टू वॉश, तो हर एक मॉर्निंग में उसको वॉश करने के लिए बाहर लाते थे। एंड मिस्टर बम्बल बीट हिम विद अ स्टिक, और मिस्टर बम्बल उसकी स्टिक से पिटाई करते थे। देन ही वॉज टेकन इन टू द लार्ज हॉल वेयर द बॉयज हैड देयर सूप, और फिर उसको उस लंबे से बड़े से हॉल में लेकर के जाते थे जहाँ पे सारे बच्चे अपना सूप पीते थे। मिस्टर बम्बल बीट हिम इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी, तो इस वजह से क्या मिस्टर बम्बल जो होते थे हर बच्चों के सामने, हर एक के सामने उसकी पिटाई करते थे। ही क्राइड ऑल डे, वो पूरा दिन चिल्लाता रहता था। व्हेन नाइट केम ही ट्राइड टू स्लीप, लेकिन जब रात होती थी तो वो सोने की कोशिश करता था। बट ही वॉज कोल्ड लोनली एंड फ्राइटेन, लेकिन वो बहुत ज़्यादा निराश हो गया था, अकेला था और बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। बट वन डे आउटसाइड द हाई वर्क हाउस गेट, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो वर्क हाउस का गेट था उसके बाहर मिस्टर बम्बल मेट मिस्टर सोवरबेरी, मिस्टर बम्बल की मुलाकात होती है मिस्टर सोवरबेरी से। मिस्टर सोवरबेरी वॉज अ टॉल थिन मैन हु वर ब्लैक क्लॉथ्स एंड मेड कॉफिन्स, तो जो मिस्टर सोवरबेरी थे एक टॉल और थिन मैन थे जो कि पहने हुए थे ब्लैक क्लॉथ्स, और ये कॉफिन बनाते हैं, कॉफिन यानी कि जो ताबूत बनाते हैं डेड मैन के लिए, तो कॉफिन्स बनाते थे। मेनी ऑफ हिज कॉफिन्स वर फॉर द पुअर पीपल हु डाइड इन द वर्क हाउस, और उनकी बहुत सारे कॉफिन्स उन पुअर पीपल के लिए होती थी जो कि वर्क हाउस में मर जाते थे। आई हैव प्रिपेयर्ड द कॉफिन्स फॉर द 2 वीमेन हु डाइड लास्ट नाइट, तो उन्होंने बोला कि मैंने, ही सेड टू मिस्टर बम्बल, उस मिस्टर सोवरबेरी ने बोला मिस्टर बम्बल से कि मैंने कॉफिन तैयार की ही 2 औरतों के लिए जो कि लास्ट नाइट ही मरी थी। गुड सेट मिस्टर बम्बल, मिस्टर बम्बल ने कहा कि बहुत अच्छा। यू विल बी रिच वन डे, एक दिन तुम अमीर हो जाओगे। मिस्टर सोवरबेरी डू यू नो एनीवन हु वांट्स अ बॉय, तो वो पूछते हैं कि मिस्टर सोवरबेरी से क्या तुम्हें पता है किसी के बारे में कि जो किसी बच्चे की तलाश में, जिसको कोई बच्चा चाहिए। एंड 5 pounds, और उसको 5 pounds भी दिया जाएगा। ही रेज्ड हिज स्टिक एंड पॉइंटेड टू द नोटिस ऑन द गेट, उसने अपना स्टिक उठाया और उस नोटिस को जो है पॉइंट आउट किया जो कि गेट पे लगी हुई थी। तो ये रही हमारी आज की स्टोरी, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आई होगी। आपको स्टोरी कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।